हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो जैसा कि कल वाले चैप्टर में हमने आपको जो भी पढ़ाया उसके आगे अब बात करेंगे। तो जो हमने कल बताया था आपको आयतन के बारे में। आयतन क्या होता है? जैसे किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को ही उसका आयतन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो मार्कर जो है इसको अगर हम किसी स्थान पर रखते हैं तो जिस स्थान पर उसको रखते हैं उसका कुछ भाग वो घेर लेता है, उसी को कहा जाता है आयतन। यानी किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को ही उसका आयतन कहा जाता है। किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को ही आयतन कहते हैं। अगला जो है आयतन। आयतन के बाद जो है हम बात करेंगे ऊर्जा की। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा जो होता है वो क्या है? ऊर्जा यानी कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं यानी किसी वस्तु के द्वारा किए गए कार्य को ही उसकी ऊर्जा कहते हैं, यानी ऊर्जा कहते हैं। तो यह ऊर्जा जो है किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे आपका गतिज ऊर्जा हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया। तो इस प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा हो गया, ठीक है ना। तो यह ऊष्मा जो है किसी भी रूप में उपस्थित हो सकती है, इसी को कहा जाता है ऊर्जा। यानी जो वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहा जाता है। तो अगर जो है आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार क्या होगा कि जो है आइंस्टीन ने यदि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा ऊर्जा E हो तो E इज इक्वल टू mc²। m क्या है? यानी E क्या है? यहां पर ऊर्जा है। E एनर्जी मतलब ऊर्जा, और m क्या है? द्रव्यमान है। m द्रव्यमान, और c बराबर क्या होता है? c बराबर होता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल है ये प्रकाश की चाल है। और प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब जो है पदार्थ का जो है भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ जो होते हैं वो कई प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये कण जो होते हैं ये कण बहुत छोटे होते हैं। जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ कणों से
से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं कि ये हमको जो है नग्न आंखों से इनको देखना असंभव होता है। जो समस्त पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं और इनको जो है आंख से यानी नग्न आंखों से देखना असंभव होता है। तो पदार्थ के कणों के गुण, अब ये पदार्थ क्या है, पदार्थ के कणों के गुण क्या होंगे, पदार्थ के कणों के गुण क्या होंगे, गुण, इसके गुणों के बारे में जानेंगे। तो गुण क्या होते हैं, जैसे इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है एक बीकर बनाया गया और इसमें जल भर दिया गया है। जल जब भर दिया जाएगा इसमें तो क्या होगा, अब इसके कण जो रहेंगे वो काफी दूर दूर रहेंगे। तो इनमें क्या होता है, इनमें रिक्त स्थान होता है और इनमें क्या होता है कि काफी इनमें ये कण जो होंगे वो काफी गतिशील रहते हैं, यानी ये इधर उधर हमेशा जो है वो घूमते रहते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने देखा कि जो ये द्रव्य के कण होते हैं वो इधर उधर जिगजैग मोशन कर रहे हैं, यानी जिगजैग मोशन का मतलब होता है कि इधर उधर ऐसे ऐसे गति करते रहते हैं। तो इस गति को कहा जाता है जिगजैग मोशन। तो जिगजैग मोशन को उन्होंने क्या नाम दिया, ब्राउनियन गति, अर्थात उन्होंने कहा कि द्रव्य में जो है एक जिगजैग मोशन होता है, इसी को ब्राउनियन गति के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इनमें जो है काफी गतिशीलता रहती है और अगर इनका ताप बढ़ा दे, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इनको गर्म कर दिया जाता है किसी चीज से, स्टोव से मान लीजिए इनको गर्म कर दिया गया है, तो क्या होगा, ये काफी तेज जो है इनके कणों में परिवर्तन होता है, यानी इनमें गतिशीलता ज्यादा आ जाती है, और इनमें क्या होता है कि आकर्षण बल जो है काफी बढ़ जाता है। इनमें एक दूसरे को खींचने की क्षमता जो है काफी प्रबल होती है। कहने का मतलब ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इसके बीच में क्या होता है, इस बल को जो है अंतरा आकर्षण बल, अंतर आणविक बल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा, अंतर आणविक बल कहा जाता है। द्रव्य के कणों के मध्य दूरी घटने से, अगर इनमें जो है द्रव्य के कणों के बीच की दूरी है वो कम हो जाएगी, मान लीजिए ये यहाँ है और यहाँ आ गया, तो क्या होगा, इनके बीच में आकर्षण बल जो है और तेज हो जाएगा। कहने का मतलब ये एक कण जो है दूसरे कण को और अधिक प्रबलता से ये आकर्षित करने लगता है। तो द्रव्य की गतिज प्रवृत्ति के कारण ही इत्र, यानी जो हमारे जो सेंट वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव्य इन्हीं कणों की इन्हीं गतिज ऊर्जा के कारण ही। जैसे मान लीजिए कोई रूम में, किसी कमरे में जो है जब अगरबत्ती को जलाया जाता है तो उसका जो सुगंध है पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों, यही कारण है कि द्रव्य की जो है द्रव्यों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। अभी जैसे मान लीजिए कि ये पानी है, पानी में जो है पोटेशियम परमैंगनेट को मिला देंगे, यानी KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, यानी इसको लाल दवाई कहा जाता है। लाल दवाई को पहले के समय में जो कुएं जब दूषित हो जाते थे, कुएं जो होते थे जब दूषित हो जाते तो उनमें ये लाल दवाई डाल दी जाती थी, जिससे कि उसका पानी जो होता था वो शुद्ध हो जाता था। अब इसमें अगर डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, ये पानी जो है इसमें रखा हुआ पानी पूरा लाल हो जाएगा। तो अगर इसमें से पानी जो है, इसका पानी जो है दूसरे, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे ये दूसरा पात्र है, अगर इस पानी को जो है इसमें डाला जाएगा तो ये भी धीरे धीरे लाल हो जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि पदार्थ जो होते हैं उनके बीच, पदार्थ के कणों के बीच जो है वो गतिज ऊर्जा
होने के कारण ही ये पूरा पानी क्या हो जाता है, वो लाल हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कल। तब तक के लिए धन्यवाद।